कुनलुन पर्वत की रहस्यमयी गहराइयों में मजदूरों ने खुदाई करते समय एक हजारों साल पुरानी विशालकाय हड्डियों की लाश खोज निकाली। लेकिन अगले ही पल खान में भयंकर धमाका हुआ। विस्फोट की लहर पूरे क्षेत्र में फैल गई। पहाड़ का एक हिस्सा फट गया और जमीन के नीचे की ओर जाने वाला एक अज्ञात मार्ग प्रकट हो गया। दुर्घटना की जांच के लिए उच्च अधिकारियों ने तुरंत एक विशेष मरने वाली टीम भेजी। सब हथियार लिए सतर्कता से उस गुफा में उतरने लगे। जब वे एक गहरी खाई के किनारे पहुंचे और ऊपर देखा तो वहां 3 विशाल बुद्ध मूर्तियां गंभीरता से उन पर नजर रखे खड़ी थी। उसी क्षण सबको एहसास हुआ कि वे किसी खोए हुए प्राचीन सभ्यता के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। टीम ने रस्सियों से नीचे उतरना शुरू किया और एक और गहरी सुरंग पाई, जहां अनगिनत प्राचीन जीवों के कंकाल बिखरे पड़े थे। दृश्य अद्भुत और भयावह था। आगे बढ़ते हुए वे एक विशाल बर्फीले क्षेत्र में पहुंचे। प्रोफेसर यांग ने दूर के पर्वत और झील की ओर इशारा करते हुए कहा, कहते हैं वहां हमारे देश का एक महान रहस्य दफन है। तभी सूचना मिली कि बर्फ में किसी विशाल जीव के पदचिह्न मिले हैं, शायद वही जीव जिसके अवशेष पहले मिले थे। ये खबर 749 ब्यूरो के निदेशक हान तक पहुंची। सुरक्षा के लिए उन्होंने उस क्षेत्र को भारी लोहे के दरवाजों से बंद करने का आदेश दिया, मगर जांच दल ने पदचिह्नों का पीछा जारी रखा। अचानक सैकड़ों अग्नि चिन्ह फायर सिग्नल्स आसमान में उड़ते हुए प्रकट हुए और टीम को घेर लिया। उनमें से एक प्रोफेसर यांग के सामने आकर रुका, जिसकी चमक लाल और नीली रोशनी के बीच बदल रही थी। यांग हैरान रह गए। तभी एक जवान सैनिक ने जिज्ञासावश उसे छूने की कोशिश की। क्षण भर में उसका पूरा शरीर जल उठा और वह राख बन गया। भय और अफरा तफरी मच गई। सैनिकों ने उन चिन्हों पर गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन वे गोलियों से बचते हुए पलटवार करने लगे। किसी तरह टीम ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर किया, पर तभी गोलीबारी से बर्फीला तूफान और हिमस्खलन शुरू हो गया। सबको भागकर एक चट्टान से नीचे कूदना पड़ा। कई लोग बर्फ की नुकीली चट्टानों से टकराकर मारे गए, कुछ गहराई में गिर गए। केवल हु बाई, प्रोफेसर यांग और कुछ साथी बच पाए। वे मशाले जलाकर रास्ता खोजने लगे। तभी हु बाई ने लाल रोशनी देखी और आगे बढ़ गए। वहां एक अनोखा प्राचीन मंदिर था। प्रोफेसर यांग बेहद उत्साहित हो गए। यही वो जगह है जहां राक्षस जाति गुई जुग का रहस्य छिपा है। उन्होंने झुककर प्रार्थना की और एक वेदी पर दीप जलाया। अचानक वहां से अग्नि स्तंभ उठ खड़ा हुआ और यो टॉवर, याओता दानवों का टॉवर सक्रिय हो गया। यांग ने हु बाई और यांग पिन को अंदर जाने का आदेश दिया। टॉवर से तेज नीली किरणें निकली, जमीन हिल उठी और उसमें से नीले रंग के विशाल स्पर्शक बाहर निकले। आकाश में भयंकर प्रकाश फैल गया। अनगिनत राक्षस उड़कर बाहर आने लगे। यही थी भूत जाति। कप्तान सुन लियांचांग ने तुरंत मशाल बुझाए और विस्फोट करके खुद को बलिदान कर दिया, ताकि बाकी लोग बच सकें। मगर अग्नि चिन्ह फिर से सक्रिय हो गए और हु बाई को झरने के किनारे तक धकेल दिया। हु बाई जलते शरीर से लड़ रहे थे। तभी यान पिन ने उन्हें झरने में धक्का दे दिया, खुद भी कूद गई। पानी में गिरते ही हु बाई का शरीर बुझ गया, लेकिन जब वह उठा, उसने देखा एक राक्षसी ने यान पिन को पकड़कर ले लिया था। सिर्फ हु बाई जिंदा बचा। वह एकमात्र व्यक्ति था जो आग में जलकर भी नहीं मरा। कई महीनों बाद वह बीजिंग लौट आया। रेलवे स्टेशन पर एक पुस्तकालय के निदेशक ने उसे रोक लिया। असली ब्यूरो के लोग तो वहां पहुंचे ही नहीं थे। निदेशक उसे अपने पुस्तकालय ले गया, जहां हजारों प्राचीन ग्रंथ रखे थे, सब राक्षस जाति और 9 स्तरीय यो टॉवर के बारे में। धीरे धीरे हु बाई को पता चला कि प्रोफेसर यान पहले से ही उस टॉवर में जा चुका था। सारी घटना एक साजिश थी। उसे वहां लाने के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा था। उधर सिचुआन की एक हानकालीन समाधि में वैज्ञानिकों ने एक जिंदा महिला पाई। वह और कोई नहीं बल्कि यान पिन थी। अब उसका नाम रखा गया शुएलियान सुलिया। हु बाई के शरीर में आग के चिन्हों का असर बढ़ता गया। वह कभी कभी खुद से नीली आग छोड़ने लगा। इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। तभी 749 ब्यूरो ने फिर से उसे नोटिस किया। एक दिन उसका शरीर अचानक आग पकड़ने लगा। उसका मित्र वांग पांजी उसे बचाने आया, पर हु बाई के स्पर्श से उड़ गया। पूरी लाइब्रेरी में चीजें उड़ने लगी। तभी पुस्तकालय का निदेशक बाहर आया और सब कुछ शांत हो गया। वह बोला, ग्रेटर दैन, तेरा रक्त भूत जाति के श्राप से दूषित हो चुका है। फिर उसने मेज पर हाथ मारा। पूरी इमारत कांप उठी। तब हु बाई को समझ आया, ये जगह पुस्तकालय नहीं बल्कि राजकुमार की कब्र थी और निदेशक ही उसका रक्षक। हजारों साल पहले भूत जाति पृथ्वी पर आई थी। उन्होंने 9 स्तरीय यो टॉवर बनाए और इंसानों से कहीं अधिक उन्नत सभ्यता रची।
लेकिन उनके भीतर के विद्रोही राजकुमार ने मानवता की रक्षा के लिए अपनी देह का बलिदान देकर उस टॉवर को सील कर दिया। भूत जाति नष्ट कर दी गई, कुछ जीवित बच गए और इंसानों में मिल गए, मगर वे 50 की उम्र में स्वयं जलकर मर जाते थे। उस श्राप को खत्म करने और अपने नेता को पुनर्जीवित करने के लिए उन्हें फिर से यो टॉवर खोलना था, और यह केवल राजकुमार के वंशज ही कर सकते थे। यही कारण था कि वे लगातार हु बाई को ढूंढ रहे थे, वह उसी राजकुमार का वंशज था। कुनलुन पर्वत की वह घटना यो टॉवर को जागृत कर चुकी थी। अब पूरी दुनिया में राक्षस सक्रिय होने लगे। कुछ समय बाद पश्चिम के एक तेल नगर पर अज्ञात जीवों ने हमला किया, पूरा शहर खत्म हो गया। उसी वक्त 749 बयूरो ने प्रोफेसर यांग को खोज निकाला, जो अब पागल हो चुका था। उसने कहा, ये सब वही राक्षस कर रहे हैं जो कुनलुन से बाहर आए थे। इतना कहकर वह फिर रेगिस्तान की ओर चला गया। डायरेक्टर हान खुद पुस्तकालय पहुंचा और हु बाई को उस तेल नगर जाने का आदेश दिया। निदेशक ने मना किया, लेकिन हु बाई ने ठान लिया कि अब वह अपनी वंश की जिम्मेदारी निभाएगा। वह और वान पांगजी रेगिस्तान की ओर निकले और वहां 749 की टीम और यांगपिंग अब शुएलियांग से मिले। पर यांगपिंग अब पूरी तरह बदल चुकी थी, उसे कुछ याद नहीं था। रेगिस्तान में तूफान आया, अफरा-तफरी में सब बिखर गए। वान पांगजी ने दर्पण उठाया और उसमें एक भयानक जीव दिखाई दिया। वे भागे, मगर वह राक्षस उनका पीछा करने लगा। कई लोग मारे गए, कुछ ने मुश्किल से एक तेल ड्रिलिंग स्टेशन में शरण ली। हु बाई जानता था कि यह भूत जाति का हमला है। उसने भागने की कोशिश की, पर तब तक विशाल राक्षस पहुंच गए। गोलाबारी शुरू हो गई। शुएलियांग यांगपिंग का दूसरा रूप आश्चर्यजनक रूप से शांत थी, वह राक्षसों का सामना करने लगी। मशीन गन और रॉकेट से उन्होंने एक को गिराया, मगर पीछे से एक और आ गया। जंग बढ़ती गई। हु बाई ने यांगपिंग का पीछा करते हुए एक तेल हॉल में प्रवेश किया, जहां चारों ओर लाशें बिखरी थीं। बीच में एक विशाल छेद था। वह उसमें उतर गया और बेहोश हो गया। जब जागा तो देखा, यांगपिंग ने उसे एक ताबूत में डाल दिया था। सैकड़ों दीप जल रहे थे, जैसे किसी बलिदान का अनुष्ठान हो। अचानक वह गहराई में गिर पड़ा और खुद को फिर से 9 स्तरीय यो टॉवर के सामने पाया। वहां उसे दिखा कि यांगपिंग कैसे भूत जाति से ग्रस्त हुई थी। उनका प्रमुख भी प्रकट हुआ और बताया कि ग्रेटर देन यांगपिंग स्वयं भूत जाति की है। केवल तुम दोनों मिलकर यो टॉवर का श्राप खोल सकते हो। वह हु बाई को मारना चाहता था, पर उसके भीतर राजकुमार का रक्त उसे बचा गया। उसने उसे फिर धरती पर फेंक दिया ताकि राक्षस उसे खत्म कर दे। भयंकर युद्ध छिड़ गया। हु बाई और वान पांगजी ने आखिरी सांस तक लड़ाई की। तभी शुएलियांग यांगपिंग सामने आए और अपने अंदर की शक्ति से राक्षसों को पीछे धकेल दिया, पर वे दोनों बुरी तरह घायल थे। अंत में हु बाई ने उसे मारने का कठिन निर्णय लिया। जैसे ही शुएलियांग मरी, सारे राक्षस गायब हो गए। यांगपिंग की आत्मा वापस आई, मगर उसका जीवन समाप्त हो रहा था। उसने बताया कि वह और उसकी मां भूत जाति के वंशज हैं, जिनमें पुनर्जन्म की शक्ति है, पर सीमित उम्र के बाद वे खुद जलकर मर जाते हैं। प्रोफेसर यांग ने अपनी बेटी को बचाने के लिए ही यह सब किया था। सारी कुनलुन घटना उसी की योजना थी। अंत में यांगपिंग की मृत्यु के साथ भूत जाति का विनाश और 9 स्तरीय यो टॉवर का पतन हो गया। हु बाई कुछ साथियों के साथ बच निकला, और वही वह इंसान था जिसने राक्षसों की आग में जलकर भी मानवता को बचा लिया।